नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है कि बॉडी को एक्यूपंक्चर पॉइंटों को कैसे मेजर करें। अनुमान कई बार देखा जाता है कि बहुत सारे थेरेपिस्ट बहुत सारे डॉक्टर एक्यूपंक्चरिस्ट जो एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हैं, ये काफ़ी सारी गलतियां कर देते हैं। जब हम पॉइंट नापने की बात होती है, पॉइंट हमारा कितना भी अच्छा हो, पॉइंट कितना भी LU5 है, अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन जब आपकी रेसी सही होगी, एक्यूरेट पॉइंट होगा, तभी वो रिजल्ट बेहतर दे पाएगा। अदरवाइज अगर पॉइंट की जो लोकेशन में आपने गलतियां कर दी हैं, नापने में गलतियां कर दी हैं, तो इतना बेहतर रिजल्ट वही पॉइंट नहीं दे पाएगा। तो जिस तरह से दूध वाला दूध को नापता है लीटर में, कपड़े को मापा जाता है मीटर में और रोड को किलोमीटर में, उसी तरह से बॉडी के बिंदुओं को, एक्यूपंक्चर पॉइंटों को कन मीटर में मापा जाता है। इसको कन मीटर या टीसन या चून कहा जाता है। ये अलग अलग बहुत सारे नाम हैं, आपको जो अच्छा लगे, टीसन, कन, चून, ये अलग अलग नाम है। आप कोई भी जो आपको नाम अच्छा लगे वो यूज कर सकते हैं। तो देखिए, TCM की भाषा में, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन की भाषा में, इसको, ये हमारा जो 4 फिंगर है, इस 4 फिंगर इज इक्वल टू 3 कन हो गया, 4 अंगुलियों के बराबर। अच्छा, ये आगे से अंगुलियां नहीं लेना है, पीछे से। ये जो हमारा है कितना है, यह 3 कन है। तो अगर किसी के पास किसी पेशेंट का हमें ट्रीटमेंट करना है तो उसके फिंगर से, ना कि आपके जो डॉक्टर है, थेरेपिस्ट है, उसके हाथ से नहीं, आपके पेशेंट के हाथ से पॉइंट मेजर करना है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं, मैं उसका हाथ पीछे ले जाऊं, इधर ले जाऊं, इधर मांगूं। हमेशा हम उसका हाथ नहीं मांग सकते। ऑलरेडी किसी ने, उसने हाथ अपना दे दिया किसी को। तो हम क्या करेंगे, अभी हम कैसे करेंगे, तो अब हम उसके हाथ से अपने हाथ को मेजर करेंगे। अगर जैसे थोड़ा बड़ा है उसका हाथ, मेरा छोटा है, तो सेंटीमीटर आप चाहिए तो स्केल से मेजर कर सकते हो। अदरवाइज कितना बड़ा छोटा उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करके, अगर आपका हाथ बड़ा है इतना, तो आपको उसके हिसाब से कैलकुलेट करके पॉइंटों को लोकेट करना पड़ेगा। या तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप कन मीटर यूज करें, सबसे बेस्ट होता है कन मीटर से। लेकिन अगर हाथ से, तो हाथ कितना होता है एक बार जान लेते हैं हम सारा यूनिट। तो 4 फिंगर इज इक्वल टू 3 कन हो गया, 2 फिंगर इज इक्वल टू 1.5 हो गया, और ये लास्ट 3 से, कुछ लोग आगे के 3 से लेते हैं 2 कन, ये इतना परफेक्ट नहीं आता, तो आपको लास्ट 3 से जो इसका मेजरमेंट है, ये बीच वाले से, ये हो गया आपका 2 कन। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं। 4 फिंगर इज इक्वल टू 3 कन, 2 फिंगर इज इक्वल टू 1.5 कन, 3 फिंगर इज इक्वल टू 2 कन, और अंगूठे की मैक्सिमम मोटाई जो है यह 1 कन हो गया। और इसका जो ये विड्थ, ये जो डिस्टेंस है बिटवीन द मिडल फिंगर, बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द इंट्राफैलेंजियल जॉइंट, इनके बीच की जो दूरी है यह भी 1 कन है। मतलब ए और ए दोनों, इसका जो मैक्सिमम मोटाई और इसका जो डिस्टेंस है, ये दोनों 1 कन होता है। और यह भी 1 कन होता है, ये कट से यहाँ तक का ये भी 1 कन होता है। इसको 1 कन कहा गया है। अगर हम एक कन मेरा इतना है, अगर इसको मैं पर्टिकुलर 10 पार्ट में डिवाइड करूं, अगर इसका जो 10 भाग में मैं बांटूं, तो जिसका एक पार्ट होगा उसको हम 1 फेन कहेंगे। क्या कहेंगे? 1 फेन। तो यह कन का ही पार्ट है। कुछ किताबों में जैसे मुझे लिखना है 5 फेन, 5 फेन मतलब 0.5 कन। एक कन में कितना हो गया? एक कन में 10 फेन होते हैं। तो इसको हम 10 इक्वल पार्ट में बांटेंगे, तो मतलब एक कन में 10 फेन होते हैं। तो अगर आधा कन की बात करें, तो आधा कन मतलब 5 फेन हो गया। तो फेन को भी जाने। अब हम जानते हैं कि इससे पॉइंटों को कैसे मेजर करें। तो चलिए हम इससे देखते हैं। ये हमारा हो गया 1 कन। अब फिर भी हम क्रॉस चेक करेंगे। हाँ, देखिए दोनों परफेक्ट आना चाहिए। अगर दोनों टैली नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब आपका जो आपने यूनिट डाला है करेक्ट नहीं डाला है। तो देखिए ये दोनों मेरा सिमिलर आ रहा है। ये हमने चेक किया और ये इसका, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब ये 1 कन जैसे ही हमने इसमें फिल किया, तो ये 1 कन हो गया, ये पीछे वाला हाफ कन हो गया, ये 1.5 कन, ये 2 कन। इस पे मेजरमेंट लिखा हुआ है कहाँ पे पहले। लेकिन पहला आपको एक बार इसमें भरना होगा आपको अपना यूनिट, सॉरी गोली नहीं, तो एक बार जैसे बंदूक में हम गोली भरते हैं, वैसे यहाँ पे आपको कन मीटर का यूनिट भरना होगा उस पेशेंट का जिसका आप इलाज करना चाहते हो। तो इस तरह से अब ये रेडी हो गया पॉइंट मापने के लिए। तो अब देखेंगे कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होता है। पूरा TCM जो है पॉइंटों में इसी के ऊपर चलता है, तो इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, एकदम एक्यूरेसी होनी चाहिए। पॉइंट गॉड ने सबका फिक्स कर दिया। देखिए ये 3 कन होता है ना। अब आप कहोगे किसी का बड़ा है, फोरहेड है, उसका भी 3 कन ही होगा। लेकिन एक छोटा सा बच्चा है मान लो, तो उसका भी उसके फिंगर से 4 अंगुली होगा। तो आज से पेशेंट के हाथ से ही मापना शुरू करो, या कन मीटर यूज करो।
आप खुद से अपना आंकड़े से लेके नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक्यूरेसी चली जाती है। सबका गॉड ने वैसे कन मीटर उसके हाथ में दिया है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता कि सब जगह उसका हाथ हम ले जाएं, तो आप कन मीटर यूज करें। इसमें आपको डालना आ गया। अब हम देखते हैं कि हाथ से कैसे, मैं खुद का अपना तो चेक कर सकता हूं। तो देखिए ये हो गया 1 2 3 4, तो मतलब कितना हो गया, ये 12 कन हो गया। 4 टाइम हुआ तो एक में होता है कितना, 3, तो 12 हो गया। और फिंगर कितने हो गए, 16 हो गए। ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन द एल्बो क्रीज एंड रिस्ट क्रीज, तो इसकी डिस्टेंस जानी। ऐसे सब जगह का पॉइंट फिक्स है कि कहाँ पे चेस्ट की जो यहाँ बिटवीन द 2 निपल्स 8 कन होता है, तो बॉडी में सब सेट है उसके अकॉर्डिंग होता है। इसी हिसाब से हमें पॉइंटों को मेजर करना चाहिए। तो ये आपने सीख लिया कैसे अब सबके पास होना चाहिए। और पॉइंट की एक्यूरेसी के लिए आप एक्यूपंक्चर की कोई अच्छी बुक पढ़ें, या मेरी भी उसी कड़ी में एक बुक है, आप ये भी पढ़ सकते हो। इसमें चार्ट के साथ दिया गया है, एक टेबल फॉर्म में मैंने किताब बनाई हुई है। तो आप टेबल में कि देखिए सबसे पहले लिखा है लोकेशन, फिर उसका इंडिकेशन कब यूज होता है, फिर उसका डायग्राम दिखाया गया है, फिर उस पर निडलिंग कितनी अंदर डालनी चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो जो बिगनर्स हैं, जो अभी एक्यूपंक्चर की दुनिया में एंट्री लिए हैं, या जो पुराने हैं केवल एक्यूप्रेशर करते थे, एक्यूरेसी नहीं थी, तो इस वीडियो को देख करके आपके ट्रीटमेंट में एक और सुधार आएगा, आपके रिजल्ट में एक सुधार आएगा। अपने ट्रीटमेंट को अपडेट कर सकते हो और एक बेहतर रिजल्ट ला सकते हो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत सभी का धन्यवाद।